हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम के लिए बायोलॉजी वन लाइनर क्वेश्चंस। जी हाँ, ये क्वेश्चन जो है कि प्रीवियस ईयर एफसीआई में एसएससी में पूछे जा चुके हैं और ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे आपकी जो प्रिपरेशन है एफसीआई एग्जाम्स के लिए और मजबूत करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें हम ऐसे ही हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग आपके लिए इंफॉर्मेशन या फिर वीडियोस लाएंगे जिससे आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएं अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। अब पहला क्वेश्चन है आपका, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर ऑर्गन्स। इसका आंसर है आपका एनाटॉमी। एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंजाइम लाइपेज इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन। अब इसका आंसर है पैनक्रियाज। नेक्स्ट है आपका, the term systolic and diastolic are used in the context of measuring blood pressure। मतलब क्या है, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट है आपका, वेयर इज रोडोप्सिन ऑल्सो कॉल्ड विजुअल पर्पल लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी। आई में लोकेटेड होता है रोडोप्सिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज विजुअल पर्पल। नेक्स्ट है आपका, द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। ये टीम नहीं है, टर्म है। टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वॉज कॉइन्ड बाय कार्ल बेंडा। नेक्स्ट आपका, डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गॉइटर्स। आयोडीन। आयोडीन घेंघा जिसको हिंदी में बोलते हैं और जो गले में हो जाता है उसको गॉइटर्स कहते हैं, और वो किस कमी से होता है, वो आपका होता है आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट आपका, अमंग टाइफाइड, मम्स, हेपेटाइटिस, कॉलेरा विच इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज। इसमें है मम्स। मम्स इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज। नेक्स्ट आपका, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स are flowerless plants that produce cones and seeds, among which seeds are not encased within a ovary। मतलब क्या, ओवरी के अंदर आपका सीड नहीं होता, वो किस में होता है, वो होता है आपका जिम्नोस्पर्म में। नेक्स्ट आपका, अमंग फोनोग्राफ, polygraph, otoscope and optometer which instrument is used for visual examination of eardrum। ये आपका होगा ओटोस्कोप। नेक्स्ट है आपका, which is the largest bone in the human body। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दो चीजें आप याद रख लीजिए, लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी एंड स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ये दोनों क्वेश्चन जो है कई बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एकदम से रट लीजिएगा। लार्जेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी में होते हैं फेमूर। नेक्स्ट आपका, अमंग डिजिटल कंप्यूटर्स, हाइब्रिड कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड एनालॉग कंप्यूटर्स विच कंप्यूटर आर यूज्ड इन हॉस्पिटल टू मेजर द हार्ट बीट ऑफ पेशेंट। ये है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर्स। नेक्स्ट है आपका, among schizophrenia, Alzheimer disease, amnesia and confusion, which one is degenerative if disorder of the brain and one of the several conditions that cause dementia, a progressive decline of mental functions resulting in memory loss and confusion। इसका आंसर है आपका अल्जाइमर। मतलब क्या था ऊपर वाले क्वेश्चन का, इससे क्या है कि प्रोग्रेसिव जो आपका मेंटल फंक्शन और मेमोरी लॉस हो जाता, कंफ्यूजन हो जाता, वो इन डिजीज में से किस में होता, वो होता आपका अल्जाइमर में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, द बेसाइल कैलमेटिक ग्योरिन वैक्सीन पॉपुलरली नोन एज बीसीजी। ये भी याद रखिएगा कि बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है। इज अ वैक्सीन टू प्रिवेंट विच ऑफ दीज डिजीज। इसका आंसर होगा ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इज अ वैक्सीन टू प्रिवेंट बीसीजी वैक्सीन। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी गेट्स अफेक्टेड बाय इलनेस कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। ये है आपका बोन्स। बोन्स गेट अफेक्टेड बाय द डिजीज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। और उसके बाद आपका नेक्स्ट है, एक और इंपॉर्टेंट इसमें आता है कि बोन्स के जो स्पेशलिस्ट या फिर डॉक्टर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपको, वो होते हैं आपके ऑर्थोपेडिक्स। जी हाँ, ऑर्थोपेडिक्स होते हैं जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं बोन्स की बीमारियों को सॉल्व करने में या फिर ट्रीट करने में। नेक्स्ट आपका, अमंग मल्टी माइलोमा, ल्यूकेमिया, वीनस थ्रोम्बोसिस एंड हीमोफिलिया ए विच इज एन एक्स लिंक्ड डिजीज, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फंक्शनल प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर विच मे बी इनहेरिटेड और अराइज फ्रॉम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया की वजह से एक फंक्शनल प्लाज्मा जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो नहीं हो पाता, और बॉडी में अगर कट हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रोफ्यूजली फ्लो करता है उस कट से, और वो क्लॉटिंग ना होने की कौन सी बीमारी कहते हैं, वो होता है हीमोफीलिया। नेक्स्ट आपका, लाइट रेज एंटर्स द आई
थ्रो द आउटर ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर एट द फ्रंट ऑफ द आई कॉल्ड कॉर्निया। जी हाँ, जिसकी फ्रंट आई का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ट्रांसपेरेंट जो सेल है या फिर एक वेल होता है, पर्दा सा, उसके थ्रू आपकी लाइट एंटर करती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉर्निया। नेक्स्ट आपका सोमैटोट्रोपिन्स, अनदर नेम फॉर ग्रोथ हार्मोन्स। जी हाँ, ग्रोथ हार्मोन्स को सोमैटोट्रोपिन्स कहते हैं। नेक्स्ट आपका इन विच सिटी हैज इंडियाज फर्स्ट HIV ट्रीटमेंट सेंटर एंड क्लिनिक फॉर लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्यूअर LGBT कम्युनिटी बीन इनॉग्रेटेड। इसका आंसर होगा मुंबई। ये उस टाइम का 2019 का करंट अफेयर्स था, तो अभी के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप याद रखिएगा, एक तरह से कहीं ना कहीं कभी पूछ लिया गया कि LGBT कम्युनिटी का जो एक HIV ट्रीटमेंट या फिर क्लिनिक फॉर LGBT कम्युनिटी वो कहाँ इनॉग्रेट हुआ, वो हुआ है मुंबई में। नेक्स्ट आपका आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्काउरिंग एंड ब्लीचिंग 99% ऑफ कॉटन इज मेड अप ऑफ विच पॉलीमर? सेलुलोस। सेलुलोस जो है, कॉटन जो है सेल्यूलोस से बनती है। नेक्स्ट आपका द डैश इज द स्टेम लाइक पार्ट ऑफ द लीफ दैट जॉइंस द ब्लेड टू द स्टेम। इसका होगा पिटियोल। नेक्स्ट आपका फ्लावर कलर्स ऑफ रेड, पिंक एंड पर्पल कम मेनली फ्रॉम पिगमेंट्स कॉल्ड एंथोसाइनिन। जी हाँ, एंथोसाइनिन वो पिगमेंट है जिसकी वजह से फ्लावर्स का रेड, पिंक, ब्लू एंड पर्पल कलर होता है। नेक्स्ट आपका द पिगमेंट दैट गिव्स ह्यूमन स्किन, हेयर एंड आईज, देयर कलर इज कॉल्ड मेलेनिन। जी हाँ, मेलेनिन की वजह से हमारा ह्यूमन स्किन का जो कलर है वो हेयर और आईज का, इसका कलर डिसाइड होता है। और यही रोल प्ले करता है हमारे जो बॉडी में विटामिन डी प्रोड्यूस होता है ना सनलाइट की वजह से, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है मेलेनिन ही, जिससे विटामिन डी कन्वर्ट होता है सनलाइट की हेल्प से। और एक और चीज एडिशनल इंफॉर्मेशन, विटामिन डी एक ऐसी विटामिन है जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट आपका द टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड बायोमास। बायोमास ही कहते हैं उस टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स एक पर्टिकुलर एरिया में। नेक्स्ट आपका अमंग विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के एंड विटामिन ए विच इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन दैट प्लेज अ रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, बोन मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल्स। विटामिन के है एक रिस्पॉन्सिबल विटामिन जिसकी वजह से, और वो एक और चीज फैट सोल्यूबल होता है जिसकी वजह से आपकी ब्लड की क्लॉटिंग होती है, बोन मेटाबॉलिज्म होता है और रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल्स। नेक्स्ट आपका द थिन लेयर ऑफ लिविंग सेल्स जस्ट इनसाइड द बैंक बार्क, ये बैंक नहीं है ये बार्क है, बार्क ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड कैम्बियम। कैम्बियम इज द थिन लेयर ऑफ लिविंग सेल जस्ट इनसाइड द बार्क ऑफ अ ट्री। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। टीयर्स इन द आईज आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ग्लैंड? लैक्रिमल ग्लैंड। जी हाँ, लैक्रिमल ग्लैंड की वजह से हमारे जो आंखों में आंसू आते हैं। नेक्स्ट आपका अमंग स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन? मतलब क्या है कि किस हमारे ह्यूमन बॉडी के पार्ट में एक जो है कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, वो है आपका लीवर। जी हाँ, लीवर जो है, और एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं दे दूं, लीवर एक हमारी ह्यूमन बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जो खुद से ठीक हो सकता है। जी हाँ, इसके पास ऐसी प्रॉपर्टीज है खुद से ठीक होने की। नेक्स्ट आपका अमंग मिट्रल आर्टोक सब ट्राइस सॉरी ट्राइकुस्पिड एंड सेप्टम विच इज नॉट अ वॉल्व ऑफ द हार्ट। सेप्टम, सेप्टम जो है हमारे हार्ट का वॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट आपका अमंग सेरोटोनिन, टेस्टोस्टेरोन, कैल्सीटोनिन एंड मेलाटोनिन विच हार्मोन इज नोन टू बी हेल्पफुल इन कोपिंग विद स्ट्रेस? सेरोटोनिन। जी हाँ, सेरोटोनिन एक हमारे स्ट्रेस बस्टर होता है जो स्ट्रेस को रिलीव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका अमंग विलियम हार्वी, फ्लोरेंस रेना सेबिन, अर्नेस्ट हेनरिक वेबर, वैन ल्यूवेन हॉक हु डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? इसका आंसर है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने हमारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड डिस्कवर किया था। नेक्स्ट आपका द राइट पल्मोनरी आर्टरी इज लॉन्गर देन लेफ्ट। अब ये याद रखिएगा, ये आपका जो क्वेश्चन है CHSL 2019 में पूछा जा चुका है। तो गाइज ये हो गई वीडियो जिसमें हमने इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कहीं ना कहीं आपके SSC या फिर FCI, जी हाँ, इससे हम SSC और FCI दोनों एग्जाम्स को कवर अप करेंगे और जो आपका जीके का पार्ट है वो और आसान करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें हम नेक्स्ट ऐसी वीडियो में आपके लिए जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे। ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।